अक्टूबर 1990 कर्नाटक के दावणगेरे में शोभा यात्रा में दंगे भड़क उठे। वजह थी हिंदुओं का मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा निकालना। उन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र पाटिल, जो उस समय काफी बीमार थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी डैमेज कंट्रोल करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे और कुछ ही देर में वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का ऐलान कर दिया। वीरेंद्र पाटिल राज्य के लिंगायत समुदाय के बड़े नेता थे। उनकी बर्खास्तगी को लिंगायतों ने अपना अपमान समझा। नतीजा 1989 में 178 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1994 में महज 34 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 4 सीट से बढ़कर 40 सीटों पर पहुंच गई। अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर की काउंसिल का गठन किया। 1947 में देश की आजादी के बाद इसे भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया। 1952 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। 1956 में मैसूर राज्य को रीऑर्गेनाइज किया गया और नई टेरिटरी डिफाइन की गई, जिसे कर्नाटक नाम दिया गया। यहां पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती आई है, लेकिन 2018 में बीजेपी कांग्रेस को हराकर सत्ता पर काबिज हो गई। मुख्यमंत्री बने बीएस येदियुरप्पा। फिर 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। अब इस साल 10 मई को कर्नाटक की 16वीं विधानसभा के लिए 224 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें बहुमत के लिए 113 के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी है। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। पुराने मैसूर क्षेत्र में वोक्कालिगा समुदाय को लुभाने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस लिंगायत समुदाय के बीच अपनी स्थिति बेहतर करना चाहती है। हाल ही में रिश्वत के एक मामले में बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा और उनके बेटे की गिरफ्तारी ने सत्तारूढ़ बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस इसे और दूसरे घोटालों को बड़ा मुद्दा बना सकती है। दूसरा, आरक्षण। बीजेपी ने कर्नाटक के 2 बड़े समुदायों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों का 4% आरक्षण खत्म करके इसे वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांटने का फैसला किया है। तीसरा, महंगाई। बीजेपी के कार्यकाल के दौरान बढ़ती महंगाई को कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। और चौथा, डबल इंजन की सरकार। बीजेपी मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण की पहल पर जनता का ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस सत्ता में रहने के दौरान अपने काम का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखेंगे। लीडरशिप में चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक पार्टी ने सीएम कैंडिडेट का कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं कांग्रेस के सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की है।